अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन हो सकता है किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा उसे आसान कर दे। हमेशा याद रखें कि कई दफ़ा दूसरों की तरफ से हमें बिहेवियर अच्छा नहीं मिल रहा होता है, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर भी अपने बिहेवियर को अच्छा रखना हमारा काम है। हमारा काम है कि हम दूसरों को उसी तरह रिस्पॉन्ड ना करें जिस तरह से वो हमारे साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे जो है चीज़ें बेहतर होती है। आपका मूड एटलीस्ट अच्छा रहता है। बाकी लोग जिस तरह से भी रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे रिएक्शन लेने की कोशिश करें। एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड से वापस जब मंडे को आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है सबके लिए, लेकिन मंडे ब्लूज आर रियल। लेकिन फिर भी वापस तो आना होता है और दोबारा आप लोगों का हमारा साथ होता है और अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है दोबारा वापस आना। हनान जब हम सब भी इकट्ठे होते हैं, सब कॉलीग्स इकट्ठे होते हैं, तो मूड जो है वो हमेशा अच्छा हो जाता है। और आपको पता है कि हम प्रोग्राम का आगाज हमेशा करते हैं वेदर के साथ, तो आपको वेदर की अपडेट दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की अगर हम बात करें फैसलाबाद शहर में तो 28 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्रीज। अगर मैं बारिश की बात करूं तो अगले 10 दिन के अंदर एट द मोमेंट तो यही है कि बारिश बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ यूवी इंडेक्स जो है वो 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना लाजमी है। चाहे आप इंडोर्स हों चाहे आप आउटडोर्स हों, तो लाजमी तौर पे कोशिश करें कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। हो सके तो कुछ घंटों के बाद रिफ्रेश करते रहा करें। और अगर आप मेकअप इस्तेमाल करती हैं तो लाजमी तौर पे कोशिश करें, स्प्रे बॉटल मिलती है उसका इस्तेमाल कर लें ताकि आप जो है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके साथ साथ। एंड ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते चलो कि 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। हवा आजकल बिल्कुल नहीं चल रही, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा और ये ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। आप लोग कोशिश करें कि या तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम बाहर निकले नहीं या कम निकलने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने फेस को कवर कर लें ताकि ब्रीदिंग इश्यूज जो लोगों को फेस करने पड़े वो आपको ना करने पड़े। और इसी के साथ साथ विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है। आपको पता है विजिबिलिटी जब भी कम होती है तो ड्राइव बहुत 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 ख्याल से करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। कोई भी ज़रूरी काम है आपके जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम लोग लेट हो जाएंगे, लेकिन लाजमी तौर पे बिल्कुल भी स्पीड मत करें। अपनी जान और दूसरों की जान जो है वो खतरे में नहीं डालें। हनान, आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपना जो दिन है उसका आगाज एक अच्छे मैसेज के साथ करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और आज खास तौर पे मुफ्ती अहमद अली साहब जो हैं वो बयान करेंगे, एक कोई ना कोई मैसेज हमें छोटा सा देंगे, क्योंकि एक दिन एक नेकी के साथ हम हर सुबह का आगाज करते हैं। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ और देखते हैं कि आज का पैगाम क्या होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का मैसेज मेरा ये है कि देखना, मेहमान नवाजी का एहतमाम करना, मेहमानों का इकराम करना। मुझे इसमें एक हदीस याद आ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। एक दफ़ा एक मजूसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरखान पे आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा, अगर तू मुसलमान हो जाता तो मैं तुझे अपने साथ खाना खिला सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपने दस्तरखान से उठा दिया। वही आई, ए इब्राहीम, इसने हमारी 70 साल नाफरमानी की, हमने इसे एक मर्तबा भी अपने दस्तरखान से नहीं उठाया। इब्राहीम, तेरे पास एक मर्तबा आया, तूने उसे उठा दिया। रिवायात में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भागे भागे निकले, उसको बुला के लेके आए। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुलुक को देखा तो वो फौरन उसने कलमा पढ़ लिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेहमान नवाजी का एहतमाम करना, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेहमान नवाजी जो है इससे घर के अंदर बरकत बढ़ती है और अल्लाह ताला रिज़्क में भी इजाफा फरमाता है। बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस आपकी तरफ से दिए जाते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारी ऑडियंस को जो आप पैगामात और दीन के पैगामात हम तक पहुंचाते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि टैलेंट की दुनिया जो है वो कहीं पे भी छुपी नहीं रह सकती। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे टैलेंटेड लोग वीडियोस तो अपलोड करते हैं लेकिन उनको पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं मिल पाती जिस तरह से मिलनी चाहिए। तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं। मौका क्या है जनाब कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, चाहे वो एक्टिंग का है, होस्टिंग का है, स्केचिंग का है, सिंगिंग का है, या कोई भी टैलेंट मौजूद है, उसकी जस्ट 30 सेकंड की वीडियो बनाएं आप और बना के हमें व्हाट्सएप कीजिएगा उस नंबर पे जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया के सामने लेके आएं। यही नहीं जनाब, बल्कि आपकी खुशियों में भी शामिल होंगे। खुशियों में शामिल होने का तरीका क्या होगा कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है, या फिर वेडिंग सेलिब्रेशन है, कोई भी सेलिब्रेशंस की वीडियो आप 30 सेकंड की बना के हमें व्हाट्सएप करेंगे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी सेलिब्रेशंस को स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, अपने शो से उसमें शामिल होंगे, आपके साथ में तमन्नाओं का इजहार करेंगे, खुशियों का इजहार करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि अच्छी अच्छी दुआएं भी दें आपको ताकि आप अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पे हमने कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक भी छेड़ना होता है जो कि सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ की जिन्नत बना होता है, या फिर ऐसे कोई टॉपिक्स जिससे हमारी ऑडियंस जो कि इस वक्त हमें देख रही है उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके, कोई ना कोई मालूमात में इजाफा हो सके उनकी। तो आज ख़ास तौर पे हम किचन गार्डनिंग और बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और आमतौर पे इस तरह की चीज़ों को इंसान जो है वो इग्नोर कर रहा होता है। क्या कहेंगी फातिमा आप? बिल्कुल हनान, मैं ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक फूड्स की अगर बात करें, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट को जो है उस तरह से हेल्दी डाइट की तरफ आने की कोशिश करें। जितनी आपकी डाइट ऑर्गेनिक होगी उतना ही ज़रूरी होगा कि ऑफ कोर्स आप चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। एंड इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हनान कि आज की दुनिया में स्पेशली ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ आएँ। और फार्मिंग पहले समझी जाती थी कि अच्छा भाई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में किचन गार्डनिंग, जिसका मतलब है कि आप अपना किचन गार्डन लगाएं जहाँ पर सारी वेजिटेबल्स आप खुद उगाएं और अपने घर के अंदर, अपने खानों के अंदर उनको इस्तेमाल करें। आपकी स्किन भी मेरा ख्याल इसीलिए अच्छी है, आप भी इसीलिए मुझे लगता है कि आप वेजिटेबल्स किचन गार्डनिंग के जरिए तैयार करके। लेकिन हनान, इससे पहले कि हम वेजिटेबल्स पे जाएं, आपको पता है एक और चीज़ है जो कि स्किन जो है वो खराब करती है। स्किन नहीं बल्कि आई थिंक स्ट्रेस देती है और स्ट्रेस की वजह से जो है वो फिर हमारी स्किन जो है वो वैसे ही खराब हो जाती है। वो है ट्रैफिक। और ट्रैफिक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इशू है फैसलाबाद का और हमें रोज सुबह जब हम निकल रहे होते हैं कि हमें रूट्स पता चल जाए और हम चाहते हैं कि हम आपका ये मसला जो है वो आसान कर दें। तो किचन गार्डनिंग की तरफ हम जाएं इससे पहले हम आपकी ट्रैफिक का जो मसला है वो हल कर देते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें अपडेट करेंगे इन सूरत हाल पे कि आज फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है वो किस तरह की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, बताएं थोड़ा सा ट्रैफिक के क्या सूरत हाल है आज फैसलाबाद में? फातिमा, बिल्कुल ट्रैफिक की सूरत हाल जो है आज सिर्फ हमारा एक रोड मेन ऐसा है जहां पर ट्रैफिक जो है वो मसाइल का शिकार है, जिसमें सिर्फ अगर हम कहें तो झांग रोड जो है यहाँ पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होगी। शायद इनको झांग रोड जाने से पहले जो है वो सोचना होगा, चूंकि रोशन वाली झाल के बाद जो है तमाम तर झांग रोड जो है उसकी वन साइड मुकम्मल तौर पे बंद की गई है। कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है, मट्टी के बड़े बड़े ढेर जो है वो मौजूद है, जिसके बाद सिंगल रोड से गुजरना भी जो है वो भी खासा मुश्किल है। क्योंकि अगर बाकी दीगर शाहराहों की बात की जाए तो फैसलाबाद चनियोट रोड जो है वो कुछ मुश्किल है, चूंकि खस्ता हाली रोड की जो है वो बहरहाल बरकरार है, जहाँ ट्रैफिक के लिए मुश्किल हो सकती है। जबकि बाकी रोड की अगर बात की जाए जिसमें सूसा रोड शामिल है, केनाल रोड है, एक्सप्रेस वे है, सिविल लाइन रोड है, ये तमाम रोड जो है मामूल के मुताबिक खुले हैं। स्कूल टाइमिंग में थोड़ा रश जो है वो शहरियों को देखने में मिल सकता है, खासकर जेल रोड पर डीपीएस के मुकाम पर। बाकी इसके अलावा शहरी बिला झिझक जो है किसी भी रोड पे सफर कर सकते हैं, लेकिन फिर वही कि जंग रोड पे सफर करने वालों को जो है आज एहतियात करनी होगी, सोचना होगा कि गैर जरूरी तौर पे
जंग रोड का सफर ना करें। जी अच्छा विकास, ये बताइएगा कनार रोड की थोड़ी सी सूरत हाल हमें लाजमी तौर पे बताइए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे रूट्स है, बीकन हाउस है और इस तरह के बहुत सारे अब स्कूल्स हैं जो कि मेन शाहरा के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ही मौजूद हैं। तो जैसे ही उनको छुट्टी होती है, सर्विस लेन भी मुतासर होती है और मेन रोड पे भी ट्रैफिक काफी ब्लॉक रहती है। कोई ट्रैफिक के लिए स्पेशल वार्डन वहां पे तैनात किए जा रहे हैं जो ट्रैफिक ब्लॉकेज को रोक सकें? बिल्कुल हनान, जैसे ही अगर आप केनाल रोड के स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स की जब छुट्टी टाइम होता है, खासकर बच्चों ने चूंकि रोड क्रॉस करने होते हैं, गाड़ियों में बैठना होता है, तो उनके लिए स्कूल के मुकाम पे चाहे वो कोई भी स्कूल हो, केनाल रोड के दोनों एतराफ तकरीबन 9 से ज्यादा बड़े स्कूल मौजूद हैं जो कि प्राइवेट स्कूल हैं। इनके लिए जैसे ही छुट्टी के वक्त होते हैं तो एक एक ट्रैफिक एहलकार जो है वो वहां मौजूद होता है, जो वहां से गुजरने वाली स्पीडी ट्रैफिक की ना स्पीड स्लो करता है, बल्कि अगर कोई हैवी ट्रैफिक है, जैसे कोई बड़ी गाड़ी वहां से अगर किसी ने गुजरना है तो उसको बाकायदा उसका रूट जो है वो तब्दील करवा दिया जाता है उस आधे घंटे के लिए, जब ट्रैफिक जो है वो स्कूल के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हनान विकास की तरफ से, जो कि आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कि किस तरह से अपने रूट्स जो हैं आज के दिन में प्लान आउट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत जरूरी होते हैं, हमने सोचा आप लोगों की जो टेंशन है वो हम कम कर दें। आज अब अपने रूट्स जो हैं इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं ताकि आपको ट्रैफिक के अंदर ना फंसना पड़े। और ओवर स्पीडिंग, जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवर स्पीडिंग नो मैटर व्हाट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी स्पेशली जो यंग जनरेशन है हमारी, जो यंग लोग हैं, आई नो बड़ी एनर्जी है, आई नो कि बड़े शौक हैं, लेकिन सेफ एनवायरनमेंट में अगर आप किसी तरह की चीजें प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं वो करें। बिल्कुल भी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के दरमियान इस तरह की चीजें करने की कोशिश ना करें। और लाजमी तौर पर उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो बच्चों को पिक करने भी चाहते हैं, जैसे कि हनान ने भी कहा केनाल रोड पर बहुत रश देखने को मिलता है, लाजमी तौर पे सड़क क्रॉस करते हुए आप भी ख्याल करें। जो ड्राइव करें उनको तो ख्याल करना ही चाहिए, लेकिन अगर हम सड़क क्रॉस करें तो हमें भी देखना चाहिए कि अगर आने वाली गाड़ियों की स्पीड इतनी लग रही है कि वो रुक नहीं पाएंगे तो लाजमी तौर पे अवॉइड करें, वेट कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें। लेट हो जाए वो हो सकता है, लेकिन आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो या आपका अपना नुकसान हो, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लोग सेफ रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन ये ख्याल रखते हुए कि किसी भी तरह का हार्म ना आप पर आए ना दूसरों के ऊपर। और हनान, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि किचन गार्डनिंग इज समथिंग जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। वेजिटेबल्स की बात करें, मेरी एक आदत है कि मैं अपनी हर जो भी खाना खा रही होती, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, मेरी कोशिश होती है कि उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट वेजिटेबल्स का जरूर हो। जिस तरह से आपको पता है कि बड़ा जरूरी है ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना, लेकिन जैसे जैसे फास्ट फूड की जो एक पॉपुलैरिटी है, ये फास्ट फूड के कहते हुए मुंह पे स्माइल क्यों आया आपके? क्योंकि हनान सबको फास्ट फूड बहुत पसंद है और खाना भी चाहिए। मैं ये भी बता देती हूँ कि कभी भी अगर आप हेल्दी डाइट की तरफ भी आते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही चीजों को जो है खत्म करना शुरू कर दे, क्योंकि फिर आप क्रेव करेंगे, फिर आपका ज्यादा दिल करेगा और इवेंचुअली जो है आपकी अगर डाइट आप कर भी रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। चीट मील की बात कर रहे हैं। चीट मील क्या हनान, वो चीट मील एक नहीं होता है, वो फिर मल्टीपल चीट मील्स बन जाते हैं क्योंकि आप क्रेव करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट को इस तरह इनकॉर्पोरेट करें कि अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स ऐड करने की कोशिश करें। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है वेजिटेबल्स के इस्तेमाल के, साथ ही साथ किस तरह से किचन गार्डनिंग आप घर पे रहते हुए किन फ्रूट्स को जो है, वेजिटेबल्स को जो है आप उगा सकते हैं, उनका अपने घर के खानों में जो मजेदार से खाने आपके घर में बनते हैं कैसे उनको ऐड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हनान, आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बात करें तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारे पास इतनी जरखेज जमीन मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरह से करना जो है वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अहमियत है वो सीख रहे हैं। और बड़ा एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, स्पेशली वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, लेकिन किस तरह से उस तरफ जाना है, क्या चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से करनी पड़ेंगी, रिसर्च में कहां पे कमी आ रही है। और हनान, आपको पता है बहुत ही खास मेहमान हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे और हनान को तो वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, लेकिन लेकिन फिर भी हमने सोचा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट मौजूद होंगे मोहम्मद सज्जाद सईद साहब, आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। सज्जाद साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सज्जाद साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ वेजिटेबल्स भी रखी हैं, किचन गार्डनिंग का एक किस्म की नुमाइश भी की जा रही है, बताया भी जा रहा है। एक बहुत डिफरेंट चीज मुझे इसमें देखने को मिली कि बताऊं, अक्सर जो होते हैं बैंगन ये जामनी कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो व्हाइट कलर के हैं। तो ये किचन गार्डनिंग की अहमियत और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ये स्पेशल जो बैंगन हैं इनके हवाले से भी बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं इन चीज़ों को यहां पर आके लोगों के सामने एलेबोरेट कर सकूं। ये जी हमारे अयूब रिसर्च की एक ख़ास स्पेशलिस्टी है ये चीज़। इसको हमने अपने सिंपल ब्रीडिंग मेथड से, टेक्निक से इसको ब्रीड किया है और ये वाकई बहुत न्यूट्रिशनल चीज़ है। इसकी अफादियत का अंदाज़ा आप इस लिहाज कर सकते हैं कि आप इसको पका के खाएं तो आपका टेस्ट जो है इसका दूसरे बैंगन से इतना डिफरेंट है कि आप वाकई इस चीज़ को समझेंगे कि ये दुनिया में आज तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं आपने देखी। अच्छा, ये पेटेंट है अयूब रिसर्च का? यस, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ अयूब रिसर्च ने डेवलप किया? अयूब रिसर्च में डेवलपमेंट हुई है, बाहर अभी तक कहीं नहीं है। और हम लोगों की ये बहुत बड़ी मेहनत है, काविश है कि हम इसको इस लेवल के ऊपर लेके आए। ओके, इसमें टेस्ट एनहांस किया आपने बताया, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी क्या है और ये दूसरे बैंगन से कैसे? दूसरे आम की निस्बत इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है जी। और इसके विटामिन सी और ए की मिकदार भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है उससे। इसके अलावा इसके क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो दूसरों से वैसे ही बहुत बेहतरीन है और टेस्ट में वाकई बहुत यूनिक है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता था। बहुत सारे लोग किचन गार्डनिंग के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, जिनके पास तो जगह है वो कर लेते हैं। अब जो 2.5 मरले के मकान में रह रहा है, 3 मरले के या 5 मरले के मकान में रह रहा है, गार्डनिंग की जगह नहीं है, तो क्या वो गमलों के जरिए या किसी और तरीके से किचन गार्डनिंग का? जी बिल्कुल जी, ये दरअसल इसका मकसद यही था किचन गार्डनिंग का कि वो लोग जो छोटे घरों में रहते हैं और उनके पास कोई और जगह भी नहीं है, वो छोटे पॉट्स बाजार से ख़रीद के लाएं, उनमें मिट्टी और बल का मेज़ा डालें और जो छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह ये आपको एक रेड कलर की मूली नज़र आ रही होगी, ये भी किचन गार्डनिंग के लिए ही प्रोड्यूस की गई है। आप इसको देखें, छोटे पॉट्स में लगा के आप घर में बैठे फ्रेश और ताज़ा सब्जियां जो आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये जो वेजिटेबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं हनान, मैंने ऐसी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं देखी हैं पहले, तो इनकी एडवांटेजेस क्या हैं? स्पेशली आपने बैंगन के हवाले से तो बताया, ये अगर रेडिश की बात करें तो इसकी क्या एडवांटेजेस होंगे? रेडिश में ये जी कि आम तौर पर ये लोग जो, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चूँकि ये गुलाई में रहती है, ये नीचे ज़्यादा नहीं जाती, इसलिए हम इसको पॉट्स में आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज रेडिश जो है वो दूसरी भी आप ट्रेडिशनल देख रहे हैं साथ पड़ी हुई, अगर वो होती तो टू मच डिफ़िकल्ट कि हम उसको एक पॉट में ग्रो कर सकें, ठीक। दूसरा, इसकी ये जो मेच्योरिटी है वो बहुत फ़र्क है, वो 35 डेज़ में मेच्योर हो जाती है जो आपके पास रेड कलर की है, और ये तकरीबन 45-50 डेज़ लेती है नॉर्मल वन। आप इसको अपने घर में आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं, ना सिर्फ ग्रो कर सकते हैं बल्कि अपने अच्छे अच्छे जायके वो भी आप इससे ले सकते हैं। ख़ासकर दोपहर का टाइम, सैलड का टाइम होता है, वो उसको खा लें और फ्रेश की फ्रेश। और इसमें एक तो आपके पैसे भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे, दूसरा ये है कि इसमें बिल्कुल टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो आपकी मुज़र सेहत के लिए शामिल हो। और इसकी जो मेंटेनेंस होगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई घर में बनाते हैं किचन गार्डन, तो आई थिंक मेंटेनेंस सबसे बड़ा इशू होता है। कितने वक्त के बाद जो है आपको पानी देना है या किस तरह से फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करना? जी, इसके लिए जी हम लोगों ने अपने फार्म के ऊपर एक स्पेशल शेड्यूल किया हुआ है कि मुख्तलिफ किस्म के जो लोग इस बारे में कुछ नो हाउ लेना चाह रहे हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको तरबियत भी देंगे, उनको बताएंगे भी, और इनके मुतल्लिक दूसरी चीज़ें जो नई नई मार्केट में उनके भी बताएंगे सारा कुछ। बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली अब्दुल रहमान, आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक नई चीज़ है। स्पेशली रिसर्च के हवाले से अगर हम बात करें, हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है कि नई तरह की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर, स्पेशली कभी फंडिंग की कमी की वजह से, कभी और वजूहात की वजह से। बट बेसिकली उस साइड पे भी हम जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ सबसे पहले अगर हम ये बात करें, क्या फ़वाइद हैं किचन गार्डनिंग के, कितना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ हम लोग आएँ? थैंक यू फातिमा। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो सब्जियों की सूरत हाल बनी हुई है, ये कई बार रिसर्च सामने आई है कि जो शहर के गिरदोनवा में सब्जियां लगाई जा रही हैं उसके लिए जो पानी है वो अच्छा यूज़ नहीं किया जाता। फैक्ट्रियों का पानी जो वेस्टेज है वो यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बीमारियाँ भी बंदा ताज़ा सब्ज़ी खाने के चक्कर में खुद को लगवा लेता है या कुछ ऐसा डैमेजिंग हो जाती है। देखिए, मार्केट में अगर जाएँ तो वो घाटवाला के इलाके की सब्ज़ी वो स्पेशल महंगे दामों बेच रहे होते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये खालिस पानी की होगी, नहरी पानी की।
जो जो शहर में दाखिल होते जाएं उसके गिरदोनवा में, गुलाम मोहम्मदाबाद की साइड पे या शहर के गिरदोनवा में, तो वहाँ पर जितनी भी सब्ज़ी तैयार हो जाती है, बेशक वो सब्ज़ी बेहतर होगी, बाकी जितने भी नॉर्मल पानी से बनी होगी उससे ज़्यादा बेहतर होती है वो सब्ज़ी, लेकिन वो सेहत के लिए उतनी ही मुज़र होती है। बार बार कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि पहले देख लें, लेकिन अब मसला ये है कि शहर में जो यहाँ पर तकरीबन 35 लाख से ज़ायद आबादी का हामिल शहर है, तो इनके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि ये देख के अपनी सब्ज़ी लें, मजबूरी इनको मंडी में जाना पड़ता है और जो भी मिले वो लेके आना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में ये किचन गार्डनिंग बड़ा फ़ायदा देती है कि एक तो आपको आपके सामने ही जो भी चीज़ तैयार होगी वो सामने मिलेगी, फिर बीज आपने सस्ते दामों लेना है थोड़े दिनों में। ये यूसर्च जो साइंटिस्ट है सजाद सईद साहब और या दूसरे डिपार्टमेंट वाले, ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जो घर में आपने तैयार करनी है वो कम दिनों में तैयार हो, क्वालिटी भी बेहतर हो। देखिए कितना खूबसूरत टेस्ट है, ये देखने में कितना अच्छा लगता है। और अदरवाइज जो बैंगन है वो देखने में कैसा लगता था, मतलब वो काला सरमई सा। अच्छा, वैसे अगर करेला इस तरह वाइट बना दिया ना तो खान साहबान ने जो है वो कत्ल कर देने साइंसदान, उन्होंने कहा ना अच्छे खासे करेले की ऐसी तैसी फेर दी। तो ये मतलब इसके अलावा खीरा है या टमाटर है या इस तरह की कई नई से नई इकसाम तैयार की जाती हैं। कोशिश की जाती है कि कम दिनों में उसको तैयार किया जाए। घरों पे अगर तैयार करना तो उसके लिए भी जो मूली इंट्रोड्यूस करवाई है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए फैसलाबाद में अगर यहाँ पर वो 35 लाख आबादी में से 4 से 5 लाख आबादी तो वो होगी जो घरों पे लगा सकती है, तो वो ज़रूरी है कि वो चाहें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या यूब रिसर्च या करीबी को नर्सरी है वहाँ से अच्छे बीज लें, गमले घरों पे लगाएं, तो यकीनन जो उनकी हफ्ते में 1 या 2 दिन वो खालिद सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई छोटा प्लाट मौजूद है तो उसमें वो लगा सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा भी है, खूबसूरती भी है और नई से नई चीज़ें भी हैं इसमें। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के हवाले से, किस तरह से घर पर रहते हुए आप अपना किचन गार्डन बना सकते हैं बड़े आराम से, सब्जियां जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी होंगी और एडिशनल विटामिन मिनरल्स के साथ आप लोगों की सेहत के लिए भी बेहतर होंगी। घर पर रहते हुए आप उनको उगा सकते हैं। इवन के फ्लावर पॉट्स जो होते हैं, जो कि हम घर में गमले जिनको बोलते हैं, उनके अंदर तक आप उनको उगा सकते हैं। इसी हवाले से बात करें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ज़रूरी है कि हम लोग ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आएँ ताकि अपनी सेहत को बेहतर तरह से हैंडल कर सकें। और स्पेशली जो बीमारियां आजकल हम लोगों को नौजवानों में देखने को मिलती हैं, जो डिफरेंट तरह की डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है, उनसे स्पेशली हम फाइट कर सकें। और मैल न्यूट्रिशन जो कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंतहाई ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी हम लोग टैकल कर सके बेहतर तरीके से। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। और याद रखें आप लोगों के सवालात बहुत बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। जो आपका सवाल है हो सकता है किसी और का भी सवाल हो। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगी अब्दुर्रहमान अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हिसाब से हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन क्या हम उस तरह से अपनी रिसोर्सेज को मार्केट कर पा रहे हैं इंटरनेशनली? और स्पेशली अगर इस तरह की वेजिटेबल्स की नई इकसाम हमारे पास आती रहती है तो क्या बेहतर कर सकते हैं हम अपने एक्सपोर्ट्स को? फातिमा, हमारा सबसे बड़ा मसला रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट करते रहे हैं और अब जब पाबंदी लगी है तो एहसास हुआ है कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद से तैयार नहीं कर पा रहे थे। देखिए इनके सीड की अगर बात करें तो वो 1 अरब रुपए से ज़ायद का जो सब्जियों का हमें वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसी तरह से मुख्तलिफ, कभी कोई शार्टेज बनी रहती है, कभी कोई शार्टेज बनी रहती है। देखिए यहाँ रवायती तौर पर सब्जियां और दालें लगाने का रवाज बहुत कम रहा है, बड़ी फसलें लगाने पर ज़्यादा फोकस है और फिर स्पेशली हमें यहाँ उगेती फसल लगाने का बहुत कम चांस होता है। यहाँ पर ज़्यादा हम देखते हैं कि मंडी में जो नई चीज़ आती है बहुत महंगे दामों बिकती है और उसके बाद फिर वही चीज़ें सस्ते दामों बिकना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ बड़े मसाइल हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है। बीज बाहर से आने की वजह से जो उसकी पैदावारी लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जो खाद का बहुत ज़्यादा स्प्रे का इस्तेमाल है उनकी वजह से पाबंदी लग जाती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों पर बाहर के ममालिक में
इसी वजह से पाबंदी लगती है कि उसमें जो स्प्रे और खाद की जो मेज़श है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो इससे मना करते हैं। तो ये जो अपनी आवाम को खिलाई जा रही है, जो बाहर बेचना है, तो इसके लिए पूरा प्लान करना पड़ता है कि आप फार्म बनाते हैं, फार्म पूरा उसमें फार्मिंग करते हैं वेजिटेबल के हिसाब से, फिर उसको प्लान ही इस हिसाब से करना है कि आपने बाहर बेचनी है वाया दुबई या सऊदीया या कहीं जो करीबी ममालिक है, रशिया हो गया, वहाँ पर जहाँ पर बहुत कम सब्जियाँ होती हैं या वहाँ पर जो उस तरह से कई सब्जियाँ जो नहीं होती उनकी मार्केट देखनी होती है। तो इस पर हमारा बहुत कम फोकस रहता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार होती हैं नित नए जायकों वाली, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के हवाले से एक्सपोर्टेड चीज़ें तो मौजूद है, लेकिन किसानों को उस हिसाब से आगाही नहीं है। इस तरह से एक मार्केट जो जैसे इंडिया ने तैयार कर ली, इस तरह से हम नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे अदरक की अगर बात कर लें तो वो यहाँ पर नहीं हो पा रही, वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में देख ली, लहसुन तक जो चाइना से आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब बाहर के ममालिक से आएंगी और कहने को जो एक ज़राअत के हवाले से इतना बेस्ट मुल्क होगा, तो ये एक बड़ा मसला बनता है कि हम अगर बीज भी बाहर से मंगवाते हैं जो हम तैयार नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इनको मार्केट तक फैलाना, आम फार्मर तक पहुँचाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानब इस चैलेंज को पूरा करने के हवाले से कोई भी लाया अमल नहीं बनाया जा रहा कि किस तरह से किसानों को कायल करना है, बताना है कि एक छोटा सा खता वो रिज़र्व करें, इसके लिए सब्जियों के लिए अपने लिए लगाएं, अपने जो अजीज़ों कारब है उनके लिए लगाएं, फिर रुझान बढ़ेगा तो वो मार्केट करने के हवाले से भी गौर करेंगे। अब्दुर्रहमान, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया जाता? सोशल मीडिया पे कोई ऐसी साइट बना दी जाए जिस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो किचन गार्डनिंग के हवाले से। शहरी लोग भी जो अपने शहर के मुताल्लिक, छोटे घर के मुताल्लिक, बड़े घर के मुताल्लिक किचन गार्डनिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कोई देहाती लोग लेना चाहे, तो उस पर हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हों, वीडियोज़ बनी हों, डेमोज दिए गए हों, प्रोमोज हों। तो इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा? हाँ, इस पे काम हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा है। जो दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो जो मवाद मिल जाता है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रॉपर एक वे में अगर काम होना चाहिए, तो बदकिस्मती से वो नहीं हो पा रहा। ज़्यादातर काम जो है वो हम देखते हैं कि वो लेबॉर्ट्रीज़ में चला जाता है, ज़्यादातर काम जो वो कागज़ों में रह जाता है, और उसको जो एक्सपेंड करना है उस हवाले से कोई लाया अमल नहीं बनाया जाता। कि इसी तरह से अगर कोई एक्सपीरियंस करके उसकी वीडियो बना के हम अगर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक के या यूट्यूब के, तो ये वाक़ता नहीं इसकी रीच आउट ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा। कोई भी अगर देखना चाहता है तो वो आसानी से देख सकेगा। तो ये बदकिस्मती है कि हम इस जानब नहीं जा रहे, और ये डिपार्टमेंट्स को अब देखना चाहिए कि इस सिलसिले में ऐसे टूल्स इस्तेमाल करें कि उनकी जो मुफीद मालूमात है जो वो पब्लिक करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच सकें, आसानी के साथ पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि अभी यूबर सर्च में ये चल रहा है, तो अभी सब्जियों के लिए कौन सा सीज़न है, किचन गार्डनिंग करनी है तो कौन सा बेस्ट रहेगा, कोई कैसा राब्ता नंबर या कोई ईमेल वगैरह है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। सजाद साहब, अब जैसे आपने बताया कि ये एक वैरायटी तैयार की है, पेटेंट भी है, मार्केट में कैसे लाया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड? अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि यूब रिसर्च की अगर साइट बना दी जाती है जिस पे ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो, ना सिर्फ इनसाइड पाकिस्तान बल्कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बड़े एक्सपोर्टर्स होंगे जो कि आपको इस हवाले से अप्रोच करेंगे, और मेरा ख्याल ये मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की आप इन्वेस्टमेंट्स जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो हमें अपने निज़ाम को चेंज करना होगा, हमें अपने फार्मर्स को चेंज करना होगा। अगर मैं इसी की बात करूं तो हम अपने फार्मर्स के पास जाते हैं कि यार ये चीज़ लगाएं, ये नहीं है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि देखिए कहता कि जी पता नहीं आप किया, लेकिन वो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन सर इसका हल ये भी तो निकाला जा सकता है माजरत के साथ कि अगर आप सोशल मीडिया पे या अपनी साइट पे लगाते हैं, आपको कोई ऑर्डर मिलते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि 6 महीने बाद हम आपको ये देंगे, लेकिन आप ऑर्डर को इंश्योर करें कुछ एडवांस पेमेंट के साथ। सेम एज इट इज आप किसी किसान के पास जाएंगे, उसे ये एडवांस पेमेंट दे के अगर उगाएंगे, तो मेरा ख्याल एक ट्रस्ट शुरू में जो बिल्ड होना चाहिए वो हो जाएगा। देन आपको एक प्रॉपर वे में जैसे बिजनेस को रन करते हैं वैसे नहीं। उसमें यह है कि जो हमारा लोकल किसान है वो तो शायद मुश्किल से इस तरफ आ सके, क्योंकि उसकी तो माली हालत पहले ही बहुत ख़राब है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एग्रीकल्चर कंट्री होने के साथ साथ अभी जो गंदम का सीज़न है, तो डीएपी की बोरी जो है वो 8,000 रुपए की मिल रही है। अब वो परेशान है कि मैं खाद डालूं या बीज लूं या मैं दूसरी काम करूं, अपने बच्चों का पेट पालूं। ये बाहर से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ हमारा राब्ता हो जाए, कांटेक्ट हो जाए और वो इसकी तरफ माइल हो जाए। अदरवाइज हम लोग जो अपना काम किए जा रहे हैं, लोगों को चेंज करने के लिए एक थोड़ा सा आप लोगों का भी हमें सहारा चाहिए कि आप हमारे साथ इसको मोटिवेट करें, लोगों को चेंज लाएं।
ताकि वो इस तरफ माइल हो सके। एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो एक पूरी मार्केट है जो कि हमारे लिए ओपन है। जी, जी। स्पेशली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम लोग एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन उस तरह से हम अपनी रिसोर्सेज को, और कहते हैं ना कि अपनी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो प्लस पॉइंट्स होते हैं, हमेशा उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हम उस तरह से हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। इस तरह की रिसर्च आई थिंक इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। एक्सपोर्ट्स के हवाले से आगे चलते हुए किस तरह से मार्केट इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है एक्सपोर्ट्स में? जी बिल्कुल, इसमें जो है हमें कुछ फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ इत्माद में लेना होगा, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो 4 मौसमों की खूबसूरती दी हुई है, ये दुनिया में शायद इस तरह के इन्वायरमेंट कहीं भी नहीं मिलते। यहाँ से स्कर्दू से शुरू हो जाएं और ये गिलगित तक और ये फिर इधर सिंध तक आप चले जाएं, आपको हर मौसम में हर तरह के रंग और चीज़ें मिलेंगी। अगर इसी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हम बहुत ही अच्छा जो दुनिया में मुकाम अपना खोया हुआ है वो वापस ले सकते हैं। मकसद सिर्फ इस बात की है कि ताकि हम इसको सही बुनियादों पर, तरीक़ों पर काम कर सकें और दुनिया को ये बराबर करा सकें कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट और आला चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। और अमेज़ॉन के हवाले से भी अगर बात करें, हम लोग अमेज़ॉन सेलर लिस्ट के ऊपर जाने वाले हैं और एक तरह से वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं उस सवाल से भी चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स फ्रेश फ्रूट्स तो आप बैरून मुल्क डिलीवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीड्स लाजमी तौर पे जो डेवलप की जा रही है, नई तरह की रिसर्च की जा रही है, उसके हवाले से कुछ किया जा सकता है अगर बाहर सीड्स को बेचा जाए या सेलर इंटरेस्ट पैदा किया जाए? डेफिनेट बात है कि जी अगर ये सी पैक हमारे साथ हमारा उसमें भी एक गवर्नमेंट ने रखा हुआ प्रॉपर शेयर, अगर वो सही तरीके से काम करना चल पड़ता है, शुरू कर देता है, तो हमें इसमें बहुत आसानी होगी। ये हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं मशरक़ वस्ता के, जिस तरह के उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये रशियन स्टेट, और इसके अलावा ये इधर सऊदी अरेबिया, शाम, लबनान, तो पाकिस्तान बहुत आसानी के साथ अपनी एक जो मार्केट खड़ी कर सकता है और हम एक ज़र मुबादला का बहुत बड़ा हिस्सा जो हम वहाँ से कमा सकते हैं। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में एक इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स स्पेशली वेजिटेबल्स के हवाले से इंक्रीज किया जा सके? फातिमा, देखिए वेजिटेबल या फ्रूट्स के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तो करीबी ममालिक में ज़्यादा बेहतर अंदाज से जा सकती है और बदकिस्मती से हमारे जो ताल्लुकात है वो हमसाया ममालिक से इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये एक बड़ा मसला होता है हमारा दूर इनको बेचने के लिए, क्योंकि इनके बाद जो टाइम कम होता है, मुरझा जाती हैं, ख़राब होने के खतरे होते हैं, तो ये दूर ममालिक में भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्लान करना होगा कि किस तरह से। आई थिंक पॉसिबल होगा बेहतर। यूरोप तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, वो पैसे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि खाद और स्प्रे का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो वो हमारी मार्केट इसी वजह से नहीं कई चीज़ों पर की बन पाता कि यहाँ पर जो फूड है वो उनके स्टैंडर्ड से जो नीचे होती है। कई आइटम्स जो बार बार पाबंदियाँ लगी, यहाँ पर ब्रायलर भी इसी वजह से नहीं जा सका, मुआहदे हुए थे दुबई के साथ, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये एक बड़ा मसला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सज्जाद साहब, क्या कहेंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर या रिसर्च के अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि डेवलप की जा रही हैं? जैसे ये एक बहुत अच्छा नमूना है जो कि तैयार किया गया और मेरा ख्याल ये बड़ा पोटेंशियल इस तरह की मजीद चीज़ों के अंदर भी होगा, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। प्रोजेक्ट्स क्या हैं आने वाले, किन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, फ़ायदे कैसे हासिल किए जाएंगे और मार्केटिंग क्या होगी उनकी, इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, इस हवाले से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी हमारे 5-4 प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। उनमें हाइब्रिड कोकम्बर है, पार्थिनो कार्पेट, वो हम लोकली डेवलप करने हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पहले हम टोटली उसका सीड जो है वो फॉरेन कंट्री से लेके आ रहे हैं, बहुत महंगे दामों लेके आ रहे थे, और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा ह्यूज जो कह लें उसको कि इन्वेस्टमेंट वो सारी बाहर चली जाती थी। इस तरीके से वाटरमेलन, उसमें भी यही कुछ है कि हम नए हाइब्रिड्स, जिस तरह के वो मल्टीनेशनल कंपनीज की मोनोपोली है, इसमें सिंजेंटा हो गई, ICI हो गई और बहुत सी कंपनीज हैं,
उनका लोकली तोड़ जो है वो हम लोग इधर कर रहे हैं, और उसमें भी अनकरीब 1-2 साल में हम अपने लोकल हाइब्रिड्स ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी दस्तयाब होंगे। ठीक है, मजीद प्रोजेक्ट्स जैसे आप वाटरमेलन का बता रहे थे जी जी, उसमें एक और बहुत खूबसूरत चीज़ हमारे पास आई है कि वाटरमेलन में येलो कलर का हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। येलो फ्लैश अंदर से होगा, वो टेस्ट में भी डिफरेंट होगा, जस्ट लाइक मैंगो। मैंगो? यस। ये मैंगो के जीन्स तो नहीं इनकॉर्पोरेट कर दिए? नो, सिंपल नो, दिस इज वाटरमेलन जीन, मैंगो के नहीं है इधर ट्रांसफर किए हुए। टेस्ट कैसे डेवलप? टेस्ट उसका इससे फार बेटर, और वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो लो शुगर लो कैलोरीज पे मुश्तमिल है चीज़। अरे क्या बात। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो कि आई सपोज सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हाइब्रिड जो वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई जेनेटिक इश्यूज पैदा हो सकते हैं या डिफरेंट तरह की बीमारियां जो हैं आपको उनसे हो सकती है। कितनी सच्चाई होगी इस बात? नहीं, उसमें हम लोग जो है ना वो ट्रांसजीनिक जो कह रहे हैं वो प्रोसेस नहीं इख्तियार कर रहे। हम लोग सिंपल ब्रीडिंग मेथड, जो सिंपल टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता होता, पहले हम किसी भी मुल्क से या कहीं भी अपना लोकल जर्म प्लाज्मा इकट्ठा करते हैं तो हमें पता होता है कि ये सदियों से ये चीज़ लग रही है, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और कौन से हैं जो वो हमें नहीं चाहिए। हम उन्हीं पैरामीटर्स को लेके आगे चलते हैं और उसी बेस के ऊपर ब्रीडिंग करते हैं। वो जो आप बात कर रही हैं कि सेहत के हवाले से, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? इन तमाम चीज़ों के लिए एक अच्छी ह्यूज अमाउंट आपको रिसर्च के लिए चाहिए होती है, जिन पे आप लैब में फिर खर्च करते हैं, उनको ट्रायल्स लगाए जाते हैं, जेनेटिक एनालिसिस होते हैं उनके, और सीक्वेंसिंग होती है, बड़े उनके जो चीज़ें हैं उनको देखना होता है। तो ये आपको बजट्स कहाँ से मिल रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? नहीं जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही कर रही है, लेकिन हम लोग बहुत मिनिमम रिसोर्सेज से दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। ये हमें उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा लोकल इंडस्ट्री के हवाले से भी बताएं कि किस तरह से उसको अगर टेक ओवर करना चाहे, इंट्रोड्यूस करवाना चाहें ये डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स, कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रेसिव फार्मिंग फार्मर पहले से ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बड़ा अहम है कि ये सीड ले जाके अपने लगाएं डिफरेंट तरीके की। अपने जो ठेके पे भी ज़मीनें ली हुई हैं, अपनी भी ली हुई है, अपनी भी जो वहाँ पर, तो ये बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो छोटा ज़िम्मेदार है वो तो अपने लिए कर सकेगा ना, लेकिन जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, एक मुरब्बा से ज़ायद जो अराज़ी है उनकी, वो मंडी में भी ले जा सकेंगे। और एक बार जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद जो जितनी भी हेजिटेशन है, झिझक है, वो भी ख़त्म हो जाती है और नई चीज़ें लोग बेहतरीन अंदाज से उनको वेलकमिंग करते हैं। फिर उनका जो बाहर का एक्सपोर्ट का चांस है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। देखिए, ये चीज़ें हो गई नई यूब रिसर्च की जानब से जो वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं, जैसे बताया जा रहा है यहाँ पर तरबूज के हवाले से, खरबूजा के हवाले से, हरी मिर्च मुख्तलिफ स्टाइल की इनकी जानब से तैयार की जाती है। इसी तरह से टमाटर के मुख्तलिफ टेस्ट भी हैं, मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़ भी हैं, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने तैयार किया होता है। बिल्कुल चेरी की जो साइज़ का टमाटो है वो भी इनके पास अवेलेबल होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मार्केट बहुत बेहतर अंदाज में बनाई जा सकती है, जिनको महंगे दामों भी फ़रोख्त किया जाता है, क्योंकि फार्मर के लिए एक बड़ा मसला उसकी मार्केट होता है कि वो अगर उसको बेहतरीन तरीके से उठा ले तो यकीनन वो इसी चीज़ को दोबारा से लगाएगा। ये इसकी मिसाल हम शुगर मिल्स की दे सकते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से अगर मार्केट होती है, रेट अच्छे मिल जाते हैं, तो तमाम फार्मर्स जो है वो गन्ना लगा लेते हैं। गंदम की बेहतरीन तरीके से मार्केट होती है तो वो तमाम जो है वो गंदम काश कर लेते हैं। तो इसकी मार्केट बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए एज वेल के अगर कोई एग्जीबिशंस रखी जाए फॉर एग्जांपल, जिसमें फैसलाबाद के लोकल्स को, क्योंकि हम फैसलाबाद शहर की बात करें, उनको इनवाइट किया जाए, ये डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स जो कि हनान आई थिंक हमें देख के इतना इंटरेस्टेड फील हो रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एज वेल, जिस तरह से हनान ने मेंशन किया। तो ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल हो सकती हैं। ये तो बड़ी कामयाब होगी कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मिंग है पूरे पंजाब के फार्मर्स हैं उन्हें इन्वाइट किया जाए, ज़राई साइंसदान उन्हें ब्रीफिंग दें,
इसके अलावा जो आम लोग जो फैसलाबाद के वो भी उसमें शामिल हों, फिर जो मंडी से लोगों को बुलाया जाए कि इस तरह की चीज़ें जो कि कम होती हैं तो ये महंगे दामों भी बिकेंगी, क्योंकि जो चीज़ जितनी शॉर्ट होती है उसकी उतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है। तो इस तरह से अगर कुछ एग्जीबिशन एक दो हुकूमत की जानब से, यूनिवर्सिटी या यूब रिसर्च की जानब से की जाती हैं तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी छोड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल करना भूल गया था, मैं चाहता हूँ वो सवाल कर लूँ। अब्दुर्रहमान, आप भी थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्वालिटी में तो आप ये बहुत बेहतर है, इसके साथ साथ प्राइस में ये कितना इफेक्टिव है, प्राइस इफेक्टिव कितना है ये दूसरे बैंगन से, और इस बैंगन में कितना फर्क है? देखिए, ये तो सजाद साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये कम चीज़ है तो ये समझ लें कि अभी तो ये महंगी मिलेगी। सजाद अभी साहब जी, अभी इसको अगर कोई फार्मर्स लगाता है तो वो आई थिंक 10 टाइम मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू जो ब्लैक है उससे ज्यादा कमा सकता है, क्योंकि 10 टाइम्स मोर। यस, अगर वो उसकी 10 रुपए कीमत है ना अगर ब्लैक वाले बैंगन की, तो ये ऑलमोस्ट 100 रुपए केजी पर जो जाएगा ये। वैसे ये इस चीज पे आपने मुझे वो ब्रोकली और दूसरी जो गोभी होती है इन दोनों में फर्क इसी तरह से प्राइस का भी, लेकिन वो सुपर वेजीज, जी जी, ये वो सुपर वेजीज में काउंट होगा। वो ऐसे ही जो आप ब्रोकली की बात कर रहे हैं ना, तो वो अगर आप अभी हमने उसका रिसेंटली सीड बनाना शुरू किया इधर अपने इधर खुद से, यस यूब रिसर्च। यस, तो मेरा ख्याल है प्राइस काफी गिर जाएगी, गिर जाएगी, महंगी चीज है जनाब। वो 1 लाख रुपीस पर केजी के हिसाब से वहां फॉरेन कंट्री से आ रहा है सीड उसका। अभी हमने 1-2 सेशंस का ना होपफुली कर लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो ईयर्स आएंगे उसमें बाकी ब्रेक थ्रू भी होगा, तो मुल्क के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। ये 1000 से 1500 रुपए केजी ब्रोकली आपको आम शॉप, यस ऐसे ही, और ये आम शॉप्स पे अवेलेबल भी नहीं होती, सुपर स्टोर से आपको सुपर स्टोर से मिलती है, और इसका टेस्ट बड़ा इनहेंस होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सुपर वेजीज में इन बैंगन को काउंट किया जाए? ये सुपर में, लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा उससे कलर भी डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी डिफरेंट है, चीजें उससे यूनिक हैं, से ये कह लें कि आप ये ज्यादा प्रोडक्टिव चीज होगी। और स्पेशली डिफरेंट तरह के जो सुपर स्टोर्स जिस तरह से बात कर रहे थे उनके साथ भी पार्टनर अप करके जी बिल्कुल इनको उनके सेल साथ भी की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर कि हर बंदा इन्वेस्टर यही सोचता है कि जी मुझे किया किराया मिल जाए, मुझे खुद कुछ ना करना पड़े। लेकिन ट्राई आउट करने के लिए आई एम प्रीटी श्योर सब हाँ जी, इसमें बड़े बड़े फार्मर्स जहाँ अगर वो हमारे साथ पास आए, तावन करें, तो हम उनके साथ टेक्निकली हर चीज शेयर करेंगे और उनको बताएंगे, जिससे ना सिर्फ मुल्क का फायदा होगा, कौम का भी होगा, और सब लोग जो है वो। ये तो हो गई बड़े फार्मर्स की बात, बड़े सुपर स्टोर्स की बात। अगर कोई अपने तौर पे अपने घर में किचन गार्डनिंग के तौर पे इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आए हमारे पास, हम अच्छा। उनको ट्रेनिंग भी देंगे, हम उनको सीड भी अवेलेबल करवाएंगे। अच्छा। हमारे लिए वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने जो बड़े जिम्मेदार इम्पोर्टेंट है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाह रहे हैं कि लोगों की इकॉनमी बेहतर हो, लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर हो, उनकी हेल्थ बेहतर हो, ताकि वो अपने मामूलात जिंदगी नॉर्मल अंदाज से अदा कर सकें। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने बयान किया कि क्या एम्बिशन क्या है इस सारी प्रोजेक्ट के पीछे, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए इस तरह के और प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए और रिसर्च की जाए, और मज़े मज़े की वेजिटेबल्स जो हैं, डिफरेंट और यूनिक तरह की वेजिटेबल्स हमें मार्केट में देखने को मिले, और एक्चुअली हम ऑर्गेनिक और किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ और अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो माल न्यूट्रिशन का इशू है उसको भी, और स्टंटेड ग्रोथ उसका जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही अच्छा रहा आज का ये सेगमेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स हम किचन में आ चुके हैं। आपको पता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी तेज़ रफ्तार हो गई आज की लाइफ कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अपने लिए और अपनी सेहत के लिए वक्त निकालें। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक नई हैबिट जो है डेवलप करें, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट रोज़ करने की कोशिश करें, एंड स्टार्ट स्मॉल। जो भी चीज़ आपको पसंद है उससे आप स्टार्ट करें, और कई दफ़ा टाइम नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें ब्रेकफास्ट जो है उसकी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख लें, ताकि सुबह जो जल्दी से आप लोग क्विकली अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हो। और ऑफ कोर्स
ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बनाते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल के हवाले से अगर बात करें तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि उनके ऑयल में ना सिर्फ वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे, बट साथ ही साथ लो इन कैलोरी भी हैं जो कि डिफरेंट तरह की जो डिजीजेज आजकल बड़ी आम हो गई उनसे आपको बचाए रखेंगे, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को लाजमी तौर पर स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड ऑफकोर्स आप चाहते हैं कि आप चाहे कोई ट्रेडिशनल डिश बना रहे हो या फिर कोई मॉडर्न या डिफरेंट टेक्निक से कोई डिश तैयार कर रहे हो, जैसे कि एयर फ्रायर में या बेक कर रहे हो, तो आपकी डिश का जो टेस्ट है, जो जायका है, वो प्रिसाइज हो। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे वो ट्रेडिशनल कुकिंग हो या मॉडर्न टेक्निक से कोई भी डिश आप तैयार कर रहे हो, चाहे चाइनीज कुजीन हो, चाहे कोई भी डिफरेंट तरह की कुजीन्स आप ट्राई कर रहे हो, इवन कोरियन कुजीन्स आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। एंड डेफिनेटली गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि कोई भी कुजीन हो, कोई भी टेक्निक हो, आपको जायका 100% प्रिसिजन के साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए जो ऑफ कोर्स है बहुत अच्छा होगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी और लो इन कैलोरी होगा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मज़ेदार खाने भी इंजॉय करे, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत और अपने वेट का जो है वो भी ख्याल रख सकते हैं और ओवरऑल फिटनेस का भी, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है स्पेशली आज की दुनिया में कि वो अपने आप को फिट रख सके, ओवरऑल हेल्थ को अपनी मेंटेन कर सके। ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड-19 दैट इज़ द वन रियलाइजेशन जो कि हम सबको फेस करनी पड़ी है कि अपनी सेहत को कितना ज़रूरी है कि हम उसका ख्याल रखें, अपनी ओवरऑल जो हमारी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसको किस तरह से अच्छा रखें। और डाइट और फूड इन सब चीज़ों से रिलेट करता है, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी सेहत होगी आपकी। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे डिशेस ट्राई करने के बाद आप ब्लोटेड फील करते हैं, लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि कोई भी डिश आप तैयार कर रहे हो उसका इतना लाइट वेट जो है टेक्सचर होगा कि आपको ब्लोटेड बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। साथ ही साथ आप अपनी डिश को भी इंजॉय कर सकेंगे, लेकिन आपको जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनसे भी आपको बचाए रखेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी ओवरऑल सेहत अच्छी होगी और जायका आपको 100% प्रिसिजन के साथ मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आजकल जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, शाम के वक्त कोई ना कोई फ्राई चीज़ हम ज़रूर खाते हैं, लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है अच्छा भी होगा, जायका भी, और साथ ही आपकी सेहत के लिए भी। हनान, आपको पता है समोसों की बात करें और पकौड़ों की बात करें तो चाय के बगैर देयर एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। बिल्कुल, चाय के बगैर इनकम्प्लीट भी होते हैं और इसके साथ साथ जो मौसम है उसमें मौसम का मज़ा दोबारा करने के लिए चाय की चुस्कियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आजकल वैसे भी वेदर शिफ्ट जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे घरों के अंदर मुनफरिद किस्म के पकवान जहां पे बनते हैं, चाय टेबल की जीनत लाजमी तौर पे समझी जाती है। तो हम लाजमी तौर पे रिकमेंड यहाँ पे आपको करेंगे डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे दुनिया के बेहतरीन बागात से इसकी चाय की पत्तियां चुन के लाई जाती हैं, ताकि आप तक जब पहुंचे घर के अंदर इसकी चाय बनाए तो उस चाय से बेहतरीन टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा जो है वो आपको मिल सके। और डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि इसके जो सिलेक्शन की जाती है, टेस्ट को चेक किया जाता है, वो कभी भी जो कोई टीम नहीं बनाई जाती, बल्कि इसके मालकान जो हैं इसके टेस्ट को खुद से चखते हैं, देन इसे प्रूव किया जाता है कि ये आप तक पहुंचे। और जहां पे इसकी प्रोसेसिंग की बात आती है, प्रोसेसिंग बेहतरीन तरीके से अंदाज से की जाती है ताकि किसी किस्म के जर्म्स इसके अंदर ना मौजूद हो। जिस तरह से इम्यूनिटी के लिए आजकल कोविड को लेकर बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं, इस तरह ये भी कॉन्शियस है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी मौजूद ना हो जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट होने से या फिर नीचे लाने के लिए जो है वो कारआमद साबित हो। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका जो अपनाया गया इनकी तरफ से पैकिंग, तो पैकिंग भी दो तरह की है, चाय भी दो तरह की है। पहले मैं चाय के हवाले से बता दूं जनाब, डियर टी दाने वाली और दूसरी जो है वो एक्सट्रीम क्वालिटी की मौजूद है। दाने वाली रेड कलर की पैकिंग में आती है और एक्सट्रीम क्वालिटी की येलो कलर की पैकिंग में आती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग चाय पीना चाहते हैं जनाब, दिन भर के लिए, काम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आप लाजमी तौर पर डियर टी दाने वाली का इस्तेमाल करें ताकि स्ट्रॉन्ग चाय पी के एक स्ट्रॉन्ग स्टेमिना के साथ आप अपनी फील्ड के अंदर उतरें। और अगर सुबह सुबह की बात की रहे हैं तो हम तो जनाब एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और फातिमा भी आज मैं देख रहा हूँ रंग बड़ा अच्छा चढ़ रहा है, फातिमा एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय जो है वो तैयार कर रही हैं। तो एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय की महक जो है वो आपका दिल लुभाना शुरू कर देती है और हमारा भी दिल जो है वो इसी तरह ललचा रहा है चाय के लिए। तो कप्स में पौर करने से पहले फातिमा मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त क्योंकि हो गया है। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि विंटर का सीजन स्टार्ट होते ही हमारे यहाँ बहुत सारी
शादियों की तकरीबात का अहतमाम किया जाता है और लोगों की ख्वाहिश होती है कि हर शादी के अंदर नित नए डिज़ाइन के मलबूसात जो है वो ज़ेबतन करके शादी के अंदर उतरें, ताकि हर निगाह का मरकज़ जो है उस दिन वही हो। और फैशन सेंस के हवाले से भी आज खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि इस साल फैशन जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो बारी बारी हम डिस्कशन करेंगे मेहंदी के ड्रेसेस पे, बारात के और वलीमे के ड्रेसेस के ऊपर, क्योंकि ख़वातीन इन चीज़ों को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती है। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे किसी कलर का इंतखाब करें जिससे वो जाज़िब नज़र लगे, खूबसूरत लगे। फैशन सेंस बहुत अच्छी है और हनान हमेशा ट्राई कर रहे होते हैं कि डिफरेंट तरह के, एंड स्पेशली मुझे एडवाइस दे रहा होता है बहुत सारी चीज़ों पे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और एक और चीज़ जो कि होती है वो हमेशा ये होती है कि हम लोग कोइंसिडेंटली विदाउट प्लानिंग मैच कर जाते हैं। हमने बिल्कुल प्लान आउट नहीं किया होता है कि हमने मैच करना है, लेकिन हमारे आउटफिट्स मैच जाते हैं। शादियों का सीजन है, हर कोई चाहता है कि वो A1 लगे और उनकी जो ड्रेस है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ हो और वो अच्छे लग रहे हैं और डिफरेंट लग रहे हैं और स्पेशली ट्रेंडी लग रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स डिफरेंट तरह के फॉलो करना लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो एक्चुअली में अब एक नया ट्रेंड जनरेट हो गया जहां पर आप खुद अपना ट्रेंड सेट करते हैं, एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है और आप खुद क्या पसंद करते हैं। लेकिन जहां पर ये बात रही कि आजकल क्या इन है, क्या मटीरियल्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से कलर्स हैं जो कि आपको कोशिश करनी चाहिए उनकी तरफ जाएं और कौन से ट्रेंड कर रहे हैं एट द मोमेंट, ये सारी चीजें बताने के लिए मतलब हम हनान और मैं भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोशिश ही करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खास तौर पे एक मेहमान को बुलाते हैं, स्पेशली उनकी एक्सपर्टीज जो कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर है, डिफरेंट तरह के फैशंस को इनकॉर्पोरेट करना है, स्पेशली वेडिंग फैशन, जो कि आप चाहे वो शादी के ड्रेसेस हो, मेहंदी के ड्रेसेस हो, डिफरेंट तरह के ओकेजन्स पे, पार्टी वेयर में डिफरेंट तरह के ड्रेसेस जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से ना हमारे यहाँ कोई फैशन एक्सपर्ट्स की तरफ से, फैशन डिजाइनर्स की तरफ से कोई एक्सपोज नहीं लगाए जा रहे थे या फिर फैशन वॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो अब वो भी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर अब इजाजत है या फिर ओपन एयर इजाजत है कि आप लिमिटेड ऑडियंस के साथ जो है वो फैशन शो का इनकार कर सकते हैं। तो इस फैशन शो की वजह से बहुत सारे लोग फैशन में इन रहते थे, उनको पता होता था कि इस साल कौन सी चीज नहीं आई है डिजाइनर्स की तरफ से जो कि वो इस दफा पहन के मुनफरिद लग सकते हैं। तो आज खास तौर पे फैशन के ऊपर और वेडिंग सीजन के ऊपर कौन कौन से ड्रेसिंग्स जो है इस साल फैशन के अंदर इन है, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमने खास तौर पे फैसलाबाद के मारूफ डिजाइनर हैं जिनको शो में दावत दी है। तारुफ आपका करवा दूं, हमारे साथ खुरम राजपूत मौजूद हैं। खुरम, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ड्रेसेस भी आज हमने काफ़ी सारे लगाए हैं, ऐसी ऑडियंस जो कि हमें इस वक्त टीवी पे देख रही है हमारी ऑडियंस, तो उनके लिए हम आज खुरम से सजेशंस भी लेंगे कि कौन से फैशन आजकल सीजनल इन है और ख़वातीन किस तरफ ज़्यादा झुक रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें होंगी जो कि ज़्यादातर बनाई जाएंगी, फैशन में इन होगी। तो खुरम, थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिएगा इस चीज़ को कि मौजूदा हाल के अंदर, दौर के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैशन है जो कि इन चल रहा है, क्योंकि लहंगे भी हैं, मुनफरिद कलर भी हैं और अब वो लाल रंग का ड्रेसेस ही हर शादी पे पहनना, इसका भी ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। जरा बताइए। जो लाल रंग की आप बात कर रहे हैं ये तो शुरू से चलता आया है, चल रहा है और चलता रहना है। ब्राइडल के लिए रेड कलर ही जो जचता है वो रेड कलर ही है। उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं हम, शर्ट को या दुपट्टे की कुछ पाइपिंग को कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं, लेकिन लाल रंग लाल ही रहे, वो ही जचता है। लेकिन अब कॉन्ट्रास्ट भी होते हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं बीच में कॉन्ट्रास्ट हम गोल्ड कलर का, सिल्वर का, जी वो हम टॉप को कर लेते हैं ना, हम टॉप को कर लेते हैं कि उसको कॉन्ट्रास्ट कर लें, या हम दुपट्टे की पाइपिंग, लहंगे की पाइपिंग को कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं, लेकिन रेड ही जो जचता है वो रेड ही है। बिल्कुल। और क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो आपका अपना आउटफिट है ये भी आपने खुद डिजाइन किया है, और डिजाइन नहीं तो क्या आपने खुद कॉम्बिनेशन किया कि मैं ये वाले शूज और इसके साथ ये वाली शर्ट एंड ऑल दैट? जी ये सब कुछ मैंने खुद करना होता है, ये सारी चीजें। मेरे आउटलेट माशाल्लाह 2-3 आउटलेट हैं जिन पे टोटली मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ। अच्छा, तो एंड इसमें मेंस वेयर भी शामिल है? मेंस वेयर कर लेते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कर रहा हूँ गर्ल्स। अभी आप बात थोड़ा बहुत मैं अभी नोट तोड़ दिया मैं अभी नोट कर रहा था, हनान बात कर रहे थे ना, तो आप अंदर से कह रही थी कि नहीं ये फैशन तो गर्ल्स के लिए है, ये मुझे बात करनी है, तो मैं ये नोट कर रहा था। मेरा एक्सपोजर बहुत है इस पे, असल में ना मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझसे फिर रह नहीं होता। लेकिन लड़कियां समझती हैं कि जो फैशन है वो सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरा ये बिलीफ सिस्टम नहीं। मैं समझती हूँ कि फैशन बोथ जेंडर्स के लिए है और हर एज के लिए भी है एक्चुअली, एंड ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं। लेकिन
एक अंदर से जो चीज है ना, लड़कियां हाँ, मेकअप खूबसूरत और ड्रेसेस देख के रहा नहीं जाता ना किसी लड़की से। ऐसे ही है। तो आज फातिमा की आंखों में भी काफी चमक जो है वो दिख रही है। और द फनी थिंग इज कि हमारी एटलीस्ट ऐसी टीम है कि हनान की आंखों में भी मुझे वही चमक नजर आई। आई एम प्रीटी श्योर हनान इज जस्ट हाँ, एज एक्साइटेड इफ नॉट मोर। मैं ये गेस कर रहा था ना कि कुछ मेल की ड्रेसिंग भी होगी, तो वो हाँ। नहीं है, तो मेरी चमक फीकी पड़ गई। तो आपकी चमक तो बरकरार है जनाब। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप मेल के लिए भी कुछ आपको बिल्कुल जी, इंशाल्लाह फॉर आप श्योर। मेल के लिए भी मैं डिजाइन करता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि इनमें मैं काफी बिजी हूं, स्पेशली वेडिंग में। वेडिंग में मैं ब्राइडल्स के लिए, यानी अगर मेहंदी है, वलीमा है, बारात है, तो कुछ इतनी किस्में वैरायटी है, इतनी की वैरायटी है कि मेंस में जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। माशाल्लाह इसमें काफी बिल्कुल। और ऑफ कोर्स हनान भी यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, हमारा कोई भी सेगमेंट हो और उसमें हमारी ऑडियंस शामिल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। इससे आपके कोई भी सवालात, कंसर्न्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप कॉल कीजिए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। ऑफ कोर्स याद रखें, आप लोगों के सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो आपका सवाल हो और लोगों का भी हो, इसलिए हम चाहते हैं फैशन से रिलेटेड किसी भी तरह के कलर कॉम्बिनेशन, शादियों पे क्या पहनना, क्या नहीं पहनना चाहिए, जल्दी से फोन उठाएं और कॉल करें। और आगे बढ़ते हुए मैं स्पेशली चाहूंगी थोड़ा सा ये जो आउटफिट्स यहाँ पर हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कौन से कलर्स हैं जिन पे आजकल फोकस हो रहा है? जो सबसे जो कलरफुल डे है ना, वो आपका मेहंदी होता है। मेहंदी पे आपके कलर्स हैं कि आप जम के कलर्स को एंजॉय कर सकते हैं। यानी अगर आप लहंगा ले रहे हैं तो लहंगा किसी और कलर का, शर्ट किसी और कलर की, दुपट्टा किसी और कलर का, ऐसी चीज आप बारात या वलीमे पे नहीं कर सकते। तो ये येलो वाला ट्रेंड खत्म हो रहा है? येलो वाला ट्रेंड तकरीबन खत्म है। दरअसल लोग बचत में भी कुछ है ना, और हम लोगों को बचत करके देते हैं कि लोग कहते हैं कि येलो ड्रेस हो गया तो हम बाद में उसको यूज नहीं कर सकते। वो येलो आपका किसी और डे पे इस्तेमाल नहीं। अगर आप कुछ और कलर्स यूज करते हो तो वो आप किसी, यानी अपनी वेडिंग का, आपकी अपनी शादी का कोई अगर ब्राइडल है तो उसने अपना बनाया मेहंदी का ड्रेस, तो वो नेक्स्ट किसी शादी पे कुछ ऐसे कलर्स हो तो वो यूज कर सकती है। बट अगर वो येलो कर लेगी तो वो कंफ्यूज रहेगी कि मैं नहीं अब येलो। बिल्कुल। हनान एक कॉलर है हमारे साथ, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताएं क्या पूछेंगे? मुझे खुद साहब से बात करनी है जी। जी जी वो सुन रहे हैं आपको। है मेरा जी काशिफ सुन रहे हैं आपको, आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे इनसे ये पूछना है कि इनका ये कोविड वाली या इधर के नाम अपना कर रहे हैं या अभी ये सिर्फ मेल जी वो पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक एरिया का वो पूछना चाह रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट। काशिफ पूछ रहे हैं कि एरिया थोड़ा सा बताएगा कि कहाँ पे ये आउटलेट्स जिनके आउटलेट मेरे बुहाना बाजार अनारकली के बाहर 7 नंबर गली पे आउटलेट मेरा। चले जी, आपको ड्रेसेस के हवाले से बता रहे हैं, आप देखें इनमें से जो भी चीजें होंगी वो आपको फैशन सेंस के हवाले से बताएंगी। तो खुरम आप बता रहे थे कि मेहंदी के हवाले से स्पेसिफिकली, तो मेहंदी के हवाले से हमें बताइएगा कि जैसे आप बता रहे थे येलो कलर का ट्रेंड खत्म होता चला जा रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और नया ट्रेंड कैसे सेट किया जा रहा है? नया येलो का आपको वजह बताई कि बाद में यूज नहीं, लोग हमारे कुछ अब बचत की तरफ चलते हैं कि अगर हमने एक ड्रेस बनाया तो उसको कम से कम 2 या 4 बार यूज तो कर लें, तो येलो बाद में यूज में नहीं आता। फिर इसी तरह हम कलर्स को डिफरेंट बना देते हैं, यानी अब पर्पल कलर या आपका ऑरेंज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, शॉकिंग और ऑरेंज कलर को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, शॉक कलर देते हैं। इसी तरह जब हम बारात पे जाते हैं ना, तो बारात के लिए अगर पार्टी वेयर्स में भी होना तो गर्ल्स शो कलर्स लाइक करती हैं, और वलीमे पे जाके थोड़ा सा डिसेंट में चले जाते हैं, कुछ लाइट कलर्स को। ये तीनों दिन का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका ना। और स्पेशली बारात के दिन आजकल ट्रेंड कर रहा है कि आप व्हाइट भी मैंने देखा है लोगों को पहने हुए, तो हाउ ओके इज दैट इन योर? जी व्हाइट कलर, रेड कलर, और ये ऐसे कलर्स हैं कि जो पहले रेड कलर तो सोचा जाता था सिर्फ ब्राइडल के लिए, लेकिन अब छोटी बच्चियां भी, छोटी लड़कियों के लिए भी रेड कलर अच्छा लगता है। और व्हाइट का तो ट्रेंड जरा प्रिंसेस फील के लिए बारबी स्टाइल, और ये व्हाइट का बहुत इस वक्त ट्रेंड है। मैंने व्हाइट में डिजाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। और ऑफ कोर्स हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज। जी एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि इनकी आउटलेट कहाँ है और उनसे अपॉइंटमेंट मिल सकती है?
तो जी बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट लाजमी मिलेगी। पहले हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लें कपड़ों के हवाले से। तो खुरम मेरा ख्याल साथ पे फिर आप मेरा ख्याल है नाम भाई आपको मेरे साथ ना वो शॉप का चलाना पड़ेगा लोग ज्यादा ड्रेस के लिए तो बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आगे बढ़ते हुए जिस तरह से खुरम से बात हुई थी, खुरम आई थिंक यू वेरी वेरी टैलेंटेड एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग ड्रेसेस हैं, तो थोड़ा सा और बताइएगा। ड्रेसेस बड़े पसंद किए जा रहे हैं, बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आई कैन सी दैट कि हमारी ऑडियंस भी आपके टैलेंट को उसी तरह से सराह रही है जिस तरह से वी आर डूइंग द सेम थिंग। माशाल्लाह बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। सो अगर बारात के हवाले से बात करें तो व्हाट कलर्स वुड बी इन एट द मोमेंट कि आपको इन कलर्स की ड्रेसेस बनानी चाहिए? आप ब्राइडल के लिए पूछ रहे हैं मुझसे कि पार्टी वेयर के लिए? ब्राइडल ब्राइडल के लिए रेड कलर, रेड ही चलता है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में उस पर डिस्कस करेंगे। वो सूट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अभी मेरा ख्याल फातिमा पार्टी वेयर के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि आपकी बहुत सारी दोस्तों की शादियां जनाब हो रही होती हैं, तो आपने भी तो कुछ ना कुछ पहन के जाना है ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं अभी रिसेंटली एक शादी पर मुझे जाना था एंड मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर पहना क्या जाए। इसीलिए मैं चाहूंगी कि अगर आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस में बताएं कि कौन से कलर्स की तरफ जाना चाहिए, और जैसे कि अगर कोई आउटफिट है जो कि वलीमे के लिए या मेहंदी के लिए अगर आपने लिया है, या अपनी मेहंदी के लिए या किसी और की मेहंदी के लिए, तो वो किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और फंक्शंस के ऊपर भी? उसमें यही है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कलर्स, जब अगर आपने कलर्स कुछ ऐसे चूज किए ना कि जिसमें आप ऐसी हेजिटेशन नहीं फील करती भी कि मैं अगर कबर्ड से निकाल दूं कि हाय मैं इस फंक्शन के लिए अब ये पहनूंगी तो ओवर तो नहीं मुझे लगेगा। ये चीज़ें डिसाइड हमसे कंसर्न करने के लिए जब गर्ल्स आती हैं तो हम उन्हें सबसे पहले यही मशवरा देते हैं कि आप कलर्स को ऐसा करें कि जो आप बाद में इसको रेगुलर यूज कर सकें। जैसे कि ब्लैक कलर है फातिमा, हम दोनों भी अक्सर वो पहनते हैं, वो हर चीज के साथ चल जाता है। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की साड़ी भी नजर आ रही है, थोड़ा सा इसका बताइए ना। ये पार्टी वेयर है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इस पे जो गोल्डन कलर की वर्किंग की गई है ना स्पेशली, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। ये इस पे तिल्ला और रेशम का काम किया गया है इस साड़ी पे, और ब्लैक कलर पे ये है कि आप कुछ जब गोल्डन कलर को उस पर लगाते हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वो और अट्रैक्टिव हो जाता है ब्लैक कलर। तो ये साड़ी ये मैंने डिजाइन की है। तो माशाल्लाह मैं दुबई में गया एक जगह, तो ऐसा दुनिया बड़ी छोटी सी है देखने को कहते हैं। मैं दुबई गया हूं तो मेरी डिजाइन की हुई साड़ी वहां पे एक शॉपकीपर्स के पास, तो मैंने ऐसी सरसरी से बात की। मैंने कहा यार ये आपने कहाँ से ली? उसने अपनी बात, जी हमारा फलाने डिजाइनर है फलाने। हालांकि मैंने वो डिजाइन मैंने की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ मेरे को यार ये दुनिया बड़ी छोटी सी है। तो ये ब्लैक पे गोल्डन तिल्ला और रेशम की वजह से इस पे डबल टून में हमने ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसमें, जिसकी वजह से इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। बिल्कुल, और कॉपर शेड है साथ गोल्ड है, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट। जी कॉपर और गोल्ड स्किन चैंपियन कलर में। बड़ी गहरी नजर है फातिमा की समझती हैं फैशन को। तो ये जो आउटफिट है ये किन फंक्शंस पर इस्तेमाल हो सकता है? बिकॉज आई कैन टेल कि ये वलीमे के लिए, बारात के लिए, आई थिंक स्पेशली पीपल, बिकॉज आई नो सम पीपल जो कि ब्लैक बहुत पसंद करते हैं, तो चाहे इवेंट कोई और भी हो, एंगेजमेंट भी हो, जिस तरह से उस पर भी ये यूज हो सकता है। ब्लैक कलर का जैसे हनान ने बताया कि ब्लैक कलर सबके लिए, बिल्कुल ब्लैक कलर पे मजीद डिस्कस करेंगे। माजरत चाह रहा हूँ आपकी बात काटी, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हमारी ऑडियंस बहुत अहम है हमारे लिए, तो कॉल भी साथ साथ लेते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ फीमेल्स हैं जिनका कलर बहुत फेयर होता है और कुछ जिनका डार्क कम्प्लेक्शन होता है, और कुछ कह लें मीडियम सा कम्प्लेक्शन जिस तरह एशियन गंदमी। अब इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन क्या ये लोगों को एडवाइस करते हैं? क्या कंट्रास्ट उनको चलना चाहिए? ये क्या लोगों को साथ साथ गाइड भी करते हैं, या ये जो भी कोई कपड़ा लेने आ गया किसी भी रंग में, मतलब अगर किसी बहुत ही बेचारी, मतलब रंग तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं हर तरह के रंग, बेशक, और अगर ऐसा इसमें कोई है मतलब कोई बेचारी जिसका रंग इतना फेयर नहीं है, तो क्या ये ऐसा एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये कलर ना पहने, आप ये कलर पहने, फंक्शन नाइट का है, फंक्शन दिन का है? क्या वो उस बात को समझ सकते हैं? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और बहुत ही खूबसूरत और अहम सवाल आपने पूछा है। तो मेरा ख्याल है खुरम की तरफ चलते हैं। खुरम फैशन डिजाइनर का तो काम ही है। सबसे पहली बात, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है, सब ये हम गाइड करते हैं हर कस्टमर को।
हमने हर किसी को बताना होता है कि आपका कलर ऐसा है तो आप पे ऐसा कलर सूट करेगा, ऐसा है तो ऐसा करेगा। ये तो एक मेन चीज़ है, ये तो एक डिज़ाइनर ने सबसे पहले ये चीज़ ही गाइड करनी होती है आपको। तो बहुत इन्होंने, और दूसरी बात इन्होंने क्या पूछी हमसे, इन्होंने कलर कॉम्प्लेक्शन का पूछा कि आप किस तरह से बताते हैं कि कौन से, अगर थोड़ा सा ब्रीफ इस हवाले से कीजिएगा। वाइट कॉम्प्लेक्शन के साथ मेहंदी के लिए क्या कलर्स और शूटिंग ठीक रहती है, गंदमी के साथ और ब्लैक के साथ, इन तीनों के वाले से अलग अलग ब्रीफ कीजिए। जी, जिनका कलर फेयर होता है उनके लिए हम शार्प कलर को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब ऑरेंज कलर हो गया, शॉकिंग कलर हो गया, उनको ऐसे कलर्स का कहते हैं। जिनका जरा नॉर्मल होता है कि जरा इतना फेयर कलर नहीं होता, हम ब्लू कलर को, ब्लू एक ऐसा कलर है कि जो आपके फेस के कलर को ग्लो करता है। ब्लू कलर का हम उनको करते हैं जिनका इतना फेयर कलर नहीं होता, ब्लू कलर। और वैसे तो लड़कियां मेकअप करके तो वाइट ही होती हैं सारी, गंदगी कोई नहीं होती वाइट में, बताओ। अच्छा, जरा डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी आ जाते हैं ना। डार्क कॉम्प्लेक्शन में ये है कि आप, एक पीच कलर है कि जो बहुत इन है, बट वो डार्क कलर पे आपके कलर को और डल कर देता है। जैसे एक पीच कलर, पिंक पीच कलर एक होता है, वो आपके कलर को डल कर देता है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद हम व्हाइट कलर पहनते हैं तो हमारा कलर और डल लगेगा, नहीं, व्हाइट पे आपका कलर ठीक लगता है। पीच कलर हो गया और ऑरेंज कलर हो गया, कुछ ऐसे 3-4 कलर्स हैं कि जो आपके कलर को और डल कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पूछते हैं हमसे, ना भी कोई पूछे, हम सबसे पहले अपने कस्टमर्स को, अपने जो हमारे ब्राइडल को देख के सजेस्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है ऑफ कोर्स, बिकॉज डिफरेंट फीचर्स पे, डिफरेंट कलर जो है आपका स्किन कलर पे डिफरेंट तरह के कलर सूट करते हैं। बट एब्सोल्युटली जैसे कि आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी कलर हो वो अल्लाह ताला ने बनाया होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, कुछ फीचर्स पे इवन हनान ऐसे होते हैं कि फीचर्स पे डिफरेंट तरह की चीजें सूट करती होती हैं। तो एब्सोल्युटली ये बड़ा जरूरी होता है कि इन फीचर्स के साथ ये वाला ड्रेस जो है वो ज्यादा सही रहेगा, या ये अगर आप लुक भी जो चाह रहे हैं, स्पेशली आई थिंक अगर आप बहुत ज्यादा हैवी कपड़े चाहते हैं, थोड़े नॉर्मल कपड़े चाहते हैं, या थोड़े उससे ज्यादा कम बिल्कुल ही नॉर्मल चाहते हैं, तो आई थिंक ये भी डिफरेंट लोगों की प्रेफरेंस होती है। जी, एक तो कलर की भी बात है और दूसरा एक हेल्थी और स्लिम की भी बात है। बाकी जो ज्यादा गर्ल्स होती हैं, अक्सर लड़कियां नहीं समझती ना, वो एक पिक्चर ले आती हैं, मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, मैं ऐसा चाहती हूँ। ये क्यों चाहती है जी, वो उसने पहना था तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसको, बट वो ये नहीं देखती कि आया कि ये मेरे हिसाब से ये सूट करेगा। हम तो ये इस हद तक भी उन्हें बताते हैं भी कि ये देखें, आपकी फिगर ऐसी है, आप हेल्दी हैं, आप स्लिम हैं, आया कि आप वैसी ही हैं, कि उसके हिसाब से आप उस मैनेज करना होता है। यानी कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स के बॉडी हेल्दी स्लिम में, हेल्दी स्लिम और कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ये हम श्योर करते हैं। सबसे पहले हमने यही बताना होता है इस हवाले से। अच्छा, अब पार्टी वेयर की भी डिस्कशन की हमने, मेहंदी की भी की, थोड़ा वलीमे की तरफ आ जाते हैं। वलीमे को किस तरह से आप देखते हैं कि ख़वातीन के लिए कौन से ड्रेसेस का इंतखाब, कौन से कलर्स का, डिज़ाइंस क्या होने चाहिए, वर्किंग कैसी होनी चाहिए उस पर? वलीमे के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जो फर्स्ट डे पे ब्राइडल का ड्रेस है, रेड कलर है, उस पर गोल्ड काम है। वलीमे पे टोटल हमने ऑपोजिट उससे करना है। हमारी कोशिश होती है कि लाइट कलर्स करें और सिल्वर उस पर एम्ब्रॉयडरी की जाए, कलर्स लाइट हो और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी हो, ताकि पहले दिन से वो टोटल डिफरेंट हो। आपने अक्सर देखा होगा कि वही ब्राइडल होती है, बारात पे थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही होती है, और वलीमे वाले दिन उसकी एज कम लग रही होती है, वो छोटी छोटी लग रही होती है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो बड़ा शार्प मेकअप फर्स्ट डे किया होता है रेड कलर की वजह से, तो वलीमे पे टोटल एक पार्टी वेयर, वो एक लड़कियों वाला इस तरह लाइट कलर्स होते हैं, टोटल डिफरेंट। और ये एक चीज मैंने ड्रेस ये एक नया डिजाइन किया है कि ज्यादातर मैक्सी ही चलती थी कि एक फ्लेयर में, मैंने ये खुद से कुछ दिन पहले ये डिजाइन किया है ट्रिपल बॉर्डर में, ट्रिपल शेड में, लेयर्स में। हाँ, वैसे ये डिफरेंट चीज है जी। ये कुछ इसको डिफरेंट किया मैंने इस तरह कि जिनके रेगुलर 1-2 करीब शादियां आ गई, वो कहते हैं जी हमने तो मैक्सीज पहन ली, हमने ये पहन लिया, अब हमें कुछ अलग चाहिए। तो ये एक चीज मैंने बनाई है कि ट्रिपल इसमें ना स्टेप दे के, और इसके नीचे फिर हम एक्स्ट्रा कैन लगाते हैं उसको फ्लफी करने के लिए, ताकि वो एक बारबी जिस तरह ये वाइट जिस तरह ये बारबी को हमने फ्लफी किया है ना, ये तो कुछ एक्स्ट्रा है, खूबसूरती उसी से ही निकलती है। जी जी, उसको मैक्सी खास तौर पे जो होती है। और ये 2 पीसेस हैं या ये एक? ये ड्रेस एक है, उसको ट्रिपल उसके बॉर्डर है, अटैच है सारा।
अच्छा। ये सारा अटैच है साइड से और इसके ऐसे लेयर्स बनाई हुई और हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपने पर्पल, पिंक और साथ ही सिल्वर जो है उसका इस्तेमाल जी, किया है, ये- वो भी थोड़ा सा बताइए। जी, ये मेकअप के लिए हमने आई शेड के लिए हमने ये कलर्स दिए होते हैं, ठीक है, कि किस कलर पे क्या सूट, ये टोटल मैंने करना होता है इस चीज को। बिल्कुल जी, इस पे मजीद भी ब्यूटीफुल हनान, आई एब्सोल्युटली लव द ड्रेस। तो हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल भी ले लेते हैं एक फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हो, कहाँ से? सर, मैं अली बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ ना जी अली साहब, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी। एक तो मैंने ये कहना था कि मैंने ना इनकी दुकान से शॉपिंग की थी, आगे भी ना, राजपुर खुरम से। जी जी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अखलाक है इनका, माशाल्लाह काफी अच्छी दुकानदारी है और बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने इनसे ये पूछना था कि इनके पास जो ब्राइडल लहंगे हैं वो किस रेंज से यानी कि शुरू होते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं वो कहते हैं हमने रेंट पे लेना है, तो हम कहते हैं कि चले अगर आपके पास किस रेंज में है, ताकि हमें अंदाजा हो कि आप रेंट पे लेने की बजाय आप वो लहंगा हमसे आप यानी कि हम आपसे जो सा वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का अली। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होते हैं, स्पेशली जब कोई इवेंट हो, जो खुद की शादी हो या किसी और की शादी हो, एक तो रेंट करना हो और खरीदना हो। एक तो हमारा डर लगता है जब इस तरह कॉल लाइव आती है ना। बात ठीक है, आप बिलीव करें, थोड़ा डर लगता है कि क्या क्वेश्चन कर लें, क्या। वो भाई ने कहा मैंने शॉपिंग की, थोड़ा सा बंदा डर जाता है कि क्या कुछ ऐसी बात लाइव बैठे हो तो कुछ ऐसा। अच्छा, नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हाँ, हैं। शुक्र है, अल्लाह की रहमत है कि अच्छा ऐसा है, रेंट के लिहाज से हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं रेंट के लिहाज से भी कि हमें, और मैंने कभी किसी को ये मशवरा नहीं दिया और मैं यही कहता हूं कि रेंट पे नहीं करना। मैं बेसिकली वहां वैसे आपका, अगर माजरत चाहता हूं, आपकी बात काट रहा हूं, बात का मुकम्मल जवाब मैं चाहता हूं तफसील से हमारे साथ जो अली कॉल पे मौजूद थे उनका दें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया तो बात बीच में काटनी पड़ेगी, तो तफसील से जवाब ब्रेक के बाद हम इसका देंगे। तो यहाँ पे एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज सिर्फ और सिर्फ फैशन के हवाले से बात करें। फैशन इज एब्सोल्युटली सो इम्पोर्टेंट। शादियों का सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और जहां पे दिन में 3-3 शादियां जो है लोग कोशिश करेंगे एक तरह से फिट हो जाए एक ही दिन के अंदर, वहां पे कपड़े भी उतने ही जरूरी हैं। क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन से कलर्स आपकी स्किन टोन के लिए, आपकी डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए अच्छे रहेंगे और कौन से अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन इससे बेहतर कि हम जो है बता सके, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डिजाइनर हैं, बहुत ही मशहूर हैं, लोग बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं उनका काम। ऑफ कोर्स हम पहले भी इसी गुफ्तगू को कर रहे थे और वही जारी करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी सवालात है, एक्सपीरियंसेस हैं या कंसर्न्स हैं, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिया गया है और ऑफ कोर्स हमारे इस डिस्कशन का, इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। खुरम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, डिजाइनर हैं और बहुत ही अमेजिंग आपके ड्रेसेस जो हैं, पहले भी हमने ब्रेक में जाने से पहले जो शोकेस किए थे, मैं चाहूंगी थोड़ा सा इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात हो रही थी, रेंट करना चाहिए, आप कह रहे थे रेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जो प्राइजेस के लिहाज से मैं कस्टमर्स को जो फेवर दे रहा हूं उस हवाले से मैं बिल्कुल मना करता हूं। अच्छा। और मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे पास आने वाले जब ये सोचते हैं कि हम रेंट का लेंगे, नहीं लेते वो रेंट का, वो मैं उन्हें प्राइस ऐसी दे देता हूं कि जितना उन्होंने रेंट पे करना होता है उतने में मैंने लहंगा देता हूं। तो माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत है कि मेरे एक रेगुलर कस्टमर्स दिन ब दिन उनमें इजाफा ऐसे है, इसी वजह से है कि मेरी प्राइजेस मैं बहुत मुनासिब प्राइस में और एक अच्छी चीज़ देता हूँ। मीन जितने के पार्टी वेयर ड्रेस आ जाता है ना, मैं उतने का ब्राइडल लहंगा दे देता हूँ और मुझे भी उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है। ये नहीं कि मैं लॉस में दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो जितनी तादाद में ये बनवा रहा हूँ ना, मुझे कॉस्ट की कम पड़ती है, तो मैं ये एक फेवर दे रहा हूँ गर्ल्स को। और रेंट का कतन ना लें, मैं अपने व्यूअर्स को सबको यही बोलूँगा कि रेंट नहीं लेना चाहिए, अपना लें, बेशक उसको मुनासिब करें और मैं मैनेज करके देता हूँ। दोबारा यूज भी हो जाता है जी, उसको कई तरीकों से, जैसे अब ये एक लहंगा है रेड और स्किन, ये मैंने कॉन्ट्रास्ट शर्ट इसके साथ लगाई हुई है। तो अब हम ब्राइडल वेयर पे आ गए। ब्राइडल वेयर पे जी, ब्राइडल की बात जी, फाइनली वेडिंग से। तो अब इसके साथ जो टॉप है ना, अब गर्ल्स पहले तो होता था जी हमने इसको यूज कर लिया और कबर्ड में रख दिया और पड़े हैं तो बस एक दिल को तसल्ली है कि भी हमारा ड्रेस पड़ा हुआ है, वो यूज में नहीं रहता।
लेकिन बट हम कंसर्न करते हैं कि अब इसके साथ आप शरारा गरारा इस टॉप के साथ यूज कर सकते हो, आप नीचे वाला ना यूज करें, आप इसके साथ और आप डिफरेंट ट्राउजर्स आप इस्तेमाल नीचे कर सकते हैं। हम वो डिजाइन कर देते हैं। हर गर्ल्स के उसकी वो हेल्दी है या स्लिम है उसके हिसाब से उसको कंसर्न करते हैं कि आप पे क्या सूट करेगा, इस टॉप के साथ आप ये यूज करो। तो प्राइस की जो बात है वो तो हम कर देते हैं, जिसकी वजह से रेंट को बिल्कुल ही लोग भूल जाते हैं कि भाई रेंट का तो लेना ही नहीं चाहिए। और इसी एक तरह आपके पास भी तो पड़ा है, वो क्या चीज है? हाँ, ये ये- स्किन है, वो रेड है, इनमें क्या डिफरेंस है? जी ये और मैंने मुझे यहाँ से इसकी चमक जो है वो फील हो रही है। चमक तो है, उसके अलावा इसका जो डिजाइन है ना, इसको मैंने स्पेशली जिस तरह एक रेगुलर चलती हैं अभी टॉप सिंपल शर्ट सिंपल फॉकी, इसको मैं डी फॉकी की लुक दी है कि जो गर्ल्स कहती हैं मेरी कजन ने फ्रॉक भी पहन ली, शर्ट भी पहन ली, मैं कुछ डिफरेंट चाहती हूँ। ये फिर मैंने अपने इनोवेशन जी जिस वजह से मुझे लाइक करते और हैं ये जो लोग। स्लीव्स हैं ये कट वर्क में कट वर्क कट वर्क की एम्ब्रॉयडरी बहुत सूट करती है। और ये डी फॉकी है, यॉक के बाद इसकी ये लेयर्स है ना, इससे बहुत खूबसूरती है। देखना बहुत ज्यादा फ्लेयर है लेकिन उसका स्टाइल चेक करें। बिल्कुल। इसको टोटल हमने एक डिफरेंट और इसके साथ ट्राउजर पेयर अप किया जा सकता है, क्या पेयर कर सकते हैं? ये बेसिकली लहंगे का टॉप है। अच्छा, और Bridal- लेकिन जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि ट्राउजर के साथ भी पहनी जा सकती जी वो शरारा ये बाद में अगर यूज इसको करना है तो हम ज्यादा टॉप के साथ यही प्रेफरेंस देते हैं कि शरारा आप यूज करें। है। अच्छा, और इसके साथ लहंगा किस कलर का होगा? सेम रेड कलर का। अच्छा, रेड रेड हम टॉप को चेंज लहंगे को चेंज नहीं करते, हमारी कोशिश ये होती है कि हम टॉप को चेंज करें। जो गर्ल ये कहती है भी कि मैं कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती भाई कि टोटल हो, मेरा सेम same हो, फिर हम टॉप को चेंज करते हैं जिसमें सबसे पहले स्किन को प्रेफरेंस देते हैं। नेवी ब्लू कलर जो कलर की हमारी पहले बात हो रही थी, कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से नेवी ब्लू कलर को हम सेकंड उसकी। अच्छा, और ये जो एम्ब्रॉयडरी है जी जी ये क्या मटेरियल जो है इस्तेमाल? ज्यादातर वसली और स्टोन। अच्छा, हम यूज जो कर रहे हैं ज्वेलरी मटेरियल, कि आपकी ज्वेलरी में जो मटेरियल है ना, मैंने अब कुछ दिनों से ये ट्रेंड शुरू किया है कि मैं ज्वेलरी मटेरियल में उसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने माशाल्लाह मेरे कस्टमर्स की जिस तरह एक काफी डिमांड है, तो मैं चेंज करता रहता हूँ, मैं वक्त के साथ उसको चेंज करता हूँ। और वक्त के साथ फैशन को चेंज करना बड़ा जरूरी है। जी और जरूर। यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछना चाहता था कि आजकल एक और बड़ा ट्रेंड सेट हो रहा है, वो है थीम सेटिंग। जी थीम में क्या होता है, इवन आपकी जो डिकोर होती है ना पूरे हॉल की, उसके साथ ड्रेस को मैच किया जाता है, फिर दुल्हा दुल्हन दोनों के ड्रेस को या तो मैच या कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। अब इसके लिए भी आप स्ट्रेटेजी बनाते होंगे? जी जी थीम में ये है ना, कजन्स सिस्टर सारी मिलके एक ही तरह के कलर्स के ड्रेस बनाती हैं। थीम में आजकल साड़ी का बहुत ट्रेंड है। जैसे आप कह रहे थे ब्लैक कलर, ब्लैक है तो सभी कजन्स और सिस्टर्स ब्लैक ही पहन रही हैं। अच्छा, उसमें ये है कि मैंने यंग्स के लिए, अब मैं सारे ड्रेसेस तो यहाँ पे नहीं ला सकता था, तो उसमें मैंने एक डिजाइन की है साड़ी जिसपे मैं अगर ब्लैक है तो ब्लैक पे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी करवा रहा हूँ, अगर ब्लू है तो ब्लू पे ब्लू सेम एम्ब्रॉयडरी। उसमें ये होता है कि आपकी हैवी भी है ना तो वो हैवी लुक नहीं लगती। सेम एम्ब्रॉयडरी में ये होता है कि आप एक डिसेंट लुक रहती है, ओवर नहीं लगता। जैसे ब्लैक पे अगर हम गोल्डन या कॉपर कलर की एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वो थोड़ा शौक हो जाता है। तो अगर छोटी कम एज की लड़कियां हैं, अपनी बहन की शादी पे, भाई की शादी पे पहनना है, पार्टी वेयर के लिए यूज करना है, तो और साड़ी भी पहननी है। साड़ी बेसिकली एक हैवी ड्रेस है जो बड़ों के लिए, लेकिन मैंने कुछ एक नया डिजाइन किया है जिसको सेम एम्ब्रॉयडरी कि जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, उसमें वो हैवी फील नहीं होता, वो एक डिसेंट सी लुक आ जाती है। और साड़ी में भी मैं हम साथ कस्टमर्स को मशवरा देते हैं, हम बचत वाला मशवरा देते हैं। उनको ये कहते हैं कि साड़ी के 2 ड्रेस बनते हैं बाद में, यानी मेरे पास आने वाले जितने हैं हम उनके पैसे जाया नहीं करवाते। हम उनको अगर कोई एक ड्रेस देते हैं। अच्छा, साड़ी कैसे रीयूज हो सकती है? साड़ी में आप कपड़ा होता है ना उसका 6 से 7 गज का कपड़ा होता है, हम उसको टोटल खोल के उसकी यॉक वाली फ्रॉक बनाते हैं, हम उसकी एयरलाइन एक फ्रॉक बनाते हैं। वैसे नई चीज है फासना है ना। उसकी शर्ट बनाते हैं। ये बचत है। आजकल के दौर में जैसे महंगाई इतनी है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारा बजट इतना है, तो फिर हम उन्हें मशवरा देते हैं रिलैक्स रहें, आप ले लेंगे ड्रेस। इसका समझिए आप जहां पे अभी आपने 3-4 सूट लेने हैं ना, आप 2 ले लें,
4 की बजाय 2 लें और समझें ये आपके 5 ड्रेस हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा क्लेवर आइडिया है एक्चुअली, बिकॉज रीयूज इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑफकोर्स आपको पता है दुनिया में। तो जितना आप एक ही चीज को रीपर्पस कर सके तो वो तो बहुत अच्छी उसमें बात है। देखना, उसमें एक कस्टमर हमारे पास आने वाला हमसे भी खुश होता है और उसकी बचत भी होती है, और नेक्स्ट वो कहीं नहीं जाता, वो हमें ही याद करता है, हमारे पास ही आता है। फैशन डिजाइनर का वैसे फर्क ही आम डिजाइनर से यही होता है कि वो चीजों को मोल्ड कर लेता है, रंगों को इस तरह से आपके ऊपर सजाता है कि वो खिले खिले लगते हैं। तो ये मेरा ख्याल फातिमा फर्क होता है। बिल्कुल है ना। और एक छोटी सी और इसी से रिलेटेड बात कि कुछ एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जो आपके खराब हो गए, जल गया, कोई किसी वजह से फट गया या कुछ। मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है, मेरे ड्रेसेस बहुत जले। वो आप फेंकिएगा ना आपको उनका कुछ ना कुछ कर, यही बात मैं आपको बताने लगा हूं। उसको हम ऐसा करते हैं कि उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, हम उसको पंच करवा लेते हैं एक और कपड़े पे। अगर आपका गला है, दरमियान में से कहीं फट गया, साइड से फट गया है, उसका घेरा है, उसके बाजू हैं, हम उसको एक कपड़ा कलर कस्टमर की अपनी मर्जी के कलर का हम उसको पंच करवाते हैं उस कपड़े पे, और फील ही नहीं होता कि ये उस वाले को किया हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, बड़ी मुफीद डिस्कशन रही। डिस्कशन के अंदर हमने मेहंदी, बारात, वलीमा, पार्टी वेयर, तमाम तर चीज़ों के हवाले से डिस्कस किया, और हमारा उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो आज देख रही थी, खासतौर पर खवातीन, बहुत मुस्तफीद इससे हुई होंगी, वेरी टैलेंटेड, और बहुत अच्छा लगा मुझे खुरम आपके साथ आज शो करके। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।